Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. My name is Faiza Aurangzeb and this is the course of Design and Analysis of Algorithms. तो इसमें हम जो टॉपिक पढ़ने वाले थे दैट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आइटरेटिव प्रोग्राम्स। आपको पता है कि हमारे पास एल्गोरिथम्स जो है वो आइटरेटिव भी होते हैं और रिकर्सिव भी होते हैं। आइटरेटिव का मतलब है कि हम इसमें से आइट्रेशंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आइट्रेशंस है तो आइट्रेशंस में नंबर्स ऑफ टाइम्स हम इसमें से देखते हैं कि हमारा कोई भी एल्गोरिथम जो है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स तक रन होगा। ठीक है, यानी कि इसमें हम लूप्स यूज़ करते हैं। और जो दूसरा है इसमें हम रिकर्जन मतलब कि कोई एल्गोरिथम जो है वो अपने आप को ही कॉल कर रहा हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रिकर्जन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एल्गोरिथम है, इसमें से हम ये एल्गोरिथम अपने आप को ही कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिकर्जन। तो अभी हमारा जो टॉपिक है इसमें हम देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आइटरेटिव प्रोग्राम्स। हमारे पास जब भी बिग ऑफ 1 होगा इट इज़ सेड टू बी अ कांस्टेंट टाइम। ठीक है, इससे पिछले प्रोग्राम्स में हमने ये काम सीख चुके हैं। हमने देखा है कि कैसे आइटरेटिव प्रोग्राम्स का हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। इसके सेकंड लेक्चर में आज हमारा जो प्रोग्राम है वो हम ये देखते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास एक एल्गोरिथम है जिसमें हमारे पास 3 लूप्स यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ दिस वन। ये हमारे पास एक लूप है जिसमें i इज इक्वल टू स्टार्ट हो रहा है n/2 से n टाइम्स तक ये जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई 10 एलिमेंट्स है तो वो 5 से लेके 10 तक स्टार्ट हो रही है, यानी कि n/2 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है। ठीक है, एक सेकेंड लूप है, इसमें j इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है और n/2 तक जा रहा है। ठीक है, n बाई यानी कि 1 से जा रहा है और ये भी हाफ टाइम तक जा रहा है, n/2 तक जा रहा है। और थर्ड लूप में क्या हो रहा है कि k इज इक्वल टू 1 है, k इज लेस और इक्वल टू n है और k इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 2, यानी इट इज इंक्रीमेंटिंग बाय डबल टाइम्स। ठीक है, बाय 2 ये इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये प्रोग्राम्स इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने देखी थी इससे पिछले प्रोग्राम ने कि जब भी इंक्रीमेंट हो रहा हो बाय 2 तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है दैट इज इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस 2। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, log ऑफ n टू द बेस 2। लेट मी राइट दिस। ओके, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज log ऑफ n टू द बेस 2। इससे पिछले प्रोग्राम में हम ये सीख चुके हैं। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़रा आप देखिए n/2 से ये n टाइम्स तक। लेट सपोज हमारे पास कोई एलिमेंट्स है 1 से लेके 10 तक है, तो ये 5 से स्टार्ट हो रहे हैं 10 तक, यानी हाफ तक ही जा रहा है। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है दैट इज n/2 टाइम्स, n/2 टाइम्स। और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़रा आप अगर देखेंगे कितने टाइम्स तक रन होगा, तो j इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है और n/2 तक जा रहा है, तो इसकी भी n/2 टाइम्स है, ये भी n/2 टाइम्स रन हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो I loop is going to execute n/2 times this one. J loop is also going to run for n/2 times, ये भी n/2 times रखते हैं, while K loop is going to execute for log of n to the base 2 times। इससे पिछले प्रोग्राम में हम ये काम हमने देखा था कि how this complexity is coming। ठीक है, कि कैसे ये कॉम्प्लेक्सिटी इसका हमने एनालिसिस करके देखा था। ठीक है, अगर आपने इससे पिछला लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर सुन लें, देख लें, उसके बाद फिर आपने ये देखना है। ठीक है, तो आप अगर देखें तो देयर इज नो डिपेंडेंसी, एवरी लूप इज गोइंग टू एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, आई जो है वो इंडिपेंडेंटली रन हो रहा है, जे इंडिपेंडेंटली रन हो रहा है और के इंडिपेंडेंटली रन हो रहा है। इट डजंट नीड फॉर एनी अनरोलिंग, हमें कोई किसी अनरोलिंग की ज़रूरत नहीं है, वी कुड डायरेक्टली टेक इट बाय मल्टीप्लाइंग इट। सो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम विल बी इक्वल टू n/2 जो कि फर्स्ट वन लूप की है मल्टीप्लाइड विद n/2 जो कि सेकंड की है। क्योंकि कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो डायरेक्टली इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑन log ऑफ n टू द बेस 2 ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है विच इज इक्वल टू, अगर आप इसका शॉर्ट कर लें, इसको एग्जीक्यूट कर लें सारे का सारा, इसको अगर देख लें
तो ये कॉन्स्टेंट्स है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं और n स्क्वायर आ जाएगा log ऑफ n टू द बेस 2। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रोग्राम की क्या आ गई है हमारे पास, log ऑफ n स्क्वायर log ऑफ n टू द बेस 2। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें से है एल्गोरिदम है, इसमें हमारे पास 3 लूप्स यूज हो रहे हैं। इसको अगर आप देखें तो i इज इक्वल टू n बाई 2 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है। ठीक है, यानी कि n बाई 2 टाइम्स तक ये रन हो रहा है। ठीक है, दिस लूप इज गोइंग टू एग्जीक्यूट n बाई 2 टाइम्स। तो ये हमारे पास जो इसके ये नेस्टेड लूप्स हैं, नेस्टेड लूप्स में आपको पता है कि जब भी आउटर लूप के एक आइट्रेशन के लिए इनर लूप सारे के सारे आइट्रेशंस एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, आउटर लूप के एक आइट्रेशन के लिए इनर लूप पूरे का पूरा एग्जीक्यूट होता है। देन हमारे पास जो सेकेंड लूप है j इज इक्वल टू 1 है, j इज लेस और इक्वल टू n। ठीक है, n तक 1 से लेके n तक जा रहा है और j मल्टीप्लाई बाय 2 इंक्रीमेंट बाय 2 हो रहा है। तो इट इज ऑल्सो, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज log ऑफ n टू द बेस 2 और k जो है इज इक्वल टू 1। इट इज ऑल्सो नेस्टेड लूप, इसके एक आइट्रेशन के लिए ये पूरे का पूरा लूप एग्जीक्यूट होगा, वाइल इसके एक आइट्रेशन के लिए ये पूरे का पूरा लूप एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और इसके एक आइट्रेशन के लिए ये पूरे, इसकी पूरे के पूरे आइट्रेशन के लिए इसके अंदर यानी कि नेस्टेड है। ठीक है, इसके आउटर के एक आइट्रेशन के लिए इनर पूरे का पूरा एग्जीक्यूट होता है। तो इसमें हमारे पास अगर आप देखें तो इसको भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इसमें कोई लूप दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट लूप n तक रन हो रहा है, इट इज ऑल्सो इन इंडिपेंडेंट लूप n तक रन हो रहा है एंड इट इज ऑल्सो इन इंडिपेंडेंट लूप। कोई इनर लूप जो है वो आउटर लूप पे डिपेंड नहीं कर रहा सिवाय इसके कि इट इज अ नेस्टेड लूप। और नेस्टेड का मैंने आपको समझा दिया कि आउटर के एक इटरेशन के लिए इनर पूरे का पूरे एग्जीक्यूट होता है। तो इसको भी हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिदम। तो इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले अगर आप देखें तो दिस वन इज गोइंग टू एग्जीक्यूट n बाई 2 टाइम्स, n बाई 2 टाइम्स क्योंकि n बाई 2 से स्टार्ट होकर n तक जा रहा है एंड दिस वन इज गोइंग टू एग्जीक्यूट log ऑफ n टू द बेस 2 एंड दिस वन इज आल्सो गोइंग टू एग्जीक्यूट log ऑफ n टू द बेस 2 बिकॉज इसमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो बाय 2 हो रहा है दोनों में। तो इसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो फॉर फाइंडिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n बाई 2 मल्टीप्लाइड विद log of n to the base 2 multiplied with log of n to the base 2। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट विल बी बिग ऑफ n एंड log of n to the base 2 का आप स्क्वायर ले लो। दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिदम। ओके, इसके बाद हमारे पास एक और प्रोग्राम है। इसको अगर आप देखें हमने क्या करना है, स्टार्टिंग विद वैल्यू assume n is greater or equal to 2। हमारे पास लेट सपोज एक वैल्यू है n हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू 2 है और एल्गोरिदम स्टार्ट हो रहा है while n is greater than 1। ये इसके जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो इसके अगर एनालिसिस की बात हम करें when n is equal to 2, जब हमारे पास n is equal to 2 होगा तो क्या होगा, हमने क्या करना है, इसका जरा एनालिसिस करके देखते हैं। when n is equal to 2, when n is equal to 2 तो हमने क्या किया, we enter the while loop, हम while loop में इंटर हो जाते हैं। ठीक है, n is greater or equal to 2, n is greater than 1 है, यहाँ पे हमारे पास n जो है वो 2 है, 2 is greater than 1 तो हम while loop में इंटर हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, n is equal to n by 2, n is equal to n by 2, 2 by 2। ठीक है, तो ये 1 आ जाता है तो अगेन n is greater than 1। ठीक है, हमारे पास अब क्या हो जाता है, by the time we come out of the while loop कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। जब हम while loop से बाहर निकलेंगे तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो n अगर हमारे पास 2 है तो ये जो है 1 टाइम एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये 1 आ जाता है और 1 ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाती है तो इट इज ओनली गोइंग टू एग्जीक्यूट 1 टाइम्स। ठीक है, व्हेन n इज इक्वल टू 4, जब n इज इक्वल टू 4 होगा तो ये
कितने टाइम्स तक एग्जीक्यूट होगा वो देख लेते हैं। वी हैव, हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास 2 पावर 2 है, ठीक है, 4 है, तो जब 4 है तो n इज इक्वल टू 4/2, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइम ये चीज है, नेक्स्ट टाइम अगेन ये 2 टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर फॉल्स हो जाएगा, यानी कि पहले क्या था 2 पावर 2, ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया, देन 2 पावर 1 एग्जीक्यूट हो गया, देन 1 जब आ गया तो एग्जीक्यूट नहीं होगा बिकॉज वाइल n इज ग्रेटर देन 1 एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ये 2 टाइम्स एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। when n is equal to 8, जब n is equal to 8 होगा यानी कि 2 पावर 3, तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर देन हाफ हो जाएगा, 8/2 4 हो जाएगा, तो 2 पावर 2 आ जाएगा, फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर हाफ हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, 2 पावर 1 सॉरी आ जाएगा, तो फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन 1 जब आ जाएगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो इतने टाइम्स तक ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ये कब तक एग्जीक्यूट होगा, हमने ये चीजें देखनी है कि when n is equal to 2 पावर k, जब 2 पावर k होगा n, when 2 पावर 1 है तो एग्जीक्यूट हो गया, 2 पावर 2 है तो 2 टाइम्स एग्जीक्यूट हो गया, 2 पावर 3 है तो 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हो गया, when n is equal to 2 पावर k है तो ये कितने टाइम्स तक एग्जीक्यूट होगा, हमने अब k का फाइंड करना है, ठीक है। तो k is equal to, हमने क्या करना है, दोनों तरफ हमने log ले लेना है, इधर हम कर लेते हैं n इज इक्वल टू 2 पावर k, तो दोनों तरफ हम log ले लेते हैं, log ऑफ n टू द बेस 2, यहाँ पे भी log ऑफ n टू द बेस 2, ठीक है, log हमने ले ली, यहाँ पे log ऑफ n टू द बेस 2, log ऑफ 2 टू द बेस 2, तो आपको पता है कि log ऑफ 2 बेस, ये दोनों चीजें जब सेम होते हैं इससे 1 आता है, तो k इज इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस 2। तो ये हमारे जो लूप है इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये लूप इतने टाइम्स तक रन होगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है t ऑफ n इज इक्वल टू बिग ऑफ log ऑफ n टू द बेस 2, ठीक है। अगर n इज नॉट द पावर ऑफ 2, अगर पावर ऑफ 2 ना हो, तो लेट्स सपोज अगर 20 हो, तो हमने फिर क्या करना है, हमने उस हिसाब से फिर देखना है, 20 है इसको हाफ कर देना है, 10 आ जाएगा, फिर हाफ कर देना है 5 आ जाएगा, फिर हाफ कर देना है 2 आ जाएगा, फिर हाफ कर देना है 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या आएगी, इट विल वी गेट इट एग्जीक्यूटेड 4 टाइम्स, ठीक है, तो log ऑफ 20 टू द बेस 2 हो जाएगा फिर, ठीक है। इसका आपने जरा देख लेना है, अगर यहाँ पे हम करें इसका ग्राफ एनालिसिस, डीप एनालिसिस करें, अगर यहाँ पे 2 ना हो, यहाँ पे 5 हो, when n is equal to 1 n is equal to n by 5, तो इसका आंसर क्या आएगा, आप इसका आंसर फिर आएगा log of n to the base 5। अब यहाँ पे 2 है तो to the base 2 आ रहा है, और पावर का आपने देख लेना है, यहाँ पे 2 का पावर आ रहा है, तो हमने क्या करना है, log of n to the base 2 हमने लिख दिया है, ठीक है। अगर 20 का पावर आ रहा है तो आपने log of 20 to the base 2 कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपने इसका एनालिसिस करके देखना है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम कुछ और एग्जांपल्स भी इसके देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।